हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। दैट इज ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। So we will be discussing about the acidity of oxides, about stability, and we'll discuss the oxides of nitrogen in detail. So let's start the video, students. The first point is about the acidity of oxides. So acidity के बारे में हम अगर बात करें, so chemistry में acidity क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को हम एसिडिटी कहते हैं। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर पाएगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। अब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा कौन? जो पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, सो पॉजिटिव जहां पर चार्ज ज्यादा होगा वही इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा एक्सेप्ट करेगा। सो यहां से एक बात क्लियर होती है कि एसिडिटी ऑक्साइड्स की अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। ठीक है, इफ यू आर कंपेयरिंग द ऑक्साइड्स ऑफ सेम एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल यू हैव द नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ठीक है, अब आप यहाँ पर कैसे चेक करेंगे कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है? सो यू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन बोथ ऑफ देम। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन के +2 है, यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है नाइट्रोजन। सो जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज जहां पर ज्यादा होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर पाएगा। दैट इज नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड विल बी मोर एसिडिक एज कंपेयर टू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। Now, if you have to compare the acidity of oxides of different element, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एलिमेंट्स डिफरेंट होते जाते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो इनके ऑक्साइड्स जब आप कंपेयर करेंगे तो किसके बेसिस पर करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर करेंगे। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। ठीक है, डाउन द ग्रुप जैसे आप जाते हैं, आप जानते हैं डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम होती जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है, इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है। सो हम कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप एसिडिटी भी कम होगी ऑक्साइड्स की। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस द पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट यू हैव दैट ऑक्साइड्स इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट आर मोर एसिडिक देन द ऑक्साइड इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। Second point, acidity of oxides decreases down the group because electronegativity decreases down the group. Is that clear? Now, let's discuss about the stability. The stability of oxides of elements in higher oxidation state decreases down the group. इसका क्या मतलब है? डाउन द ग्रुप आप जैसे जाते हैं तो एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे होंगे, ठीक है, वो कम स्टेबल होंगे। जैसे कि Bi2O5, इस तरीके से बिस्मथ का पेंटाऑक्साइड आप देखेंगे क्या होगा, यहाँ पर ये कम स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप आप जानते हैं कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, दैट इज एलिमेंट की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ज्यादा स्टेबल हो रही है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड कैसे स्टेबल हो जाएगा? ऑब्वियसली। अब आप पूछेंगे कि डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल क्यों होती है? यू आई हैव डिस्कस दिस थिंग्स इन माय प्रीवियस वीडियो। डाउन द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट आपका एक्शन में आ जाता है, जिसकी वजह से 2s की ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से मना करते हैं, रिलेक्टेंस ऑफ द s ऑर्बिटल टू पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट्स की स्टेबल होती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ आपका जो ऊपर टॉप पे जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी स्टेबल होती है। ठीक है, सो हियर यू विल राइट डाउन दैट डाउन द ग्रुप elements tend to exist in the lower oxidation state, that is +3, due to the inert pair effect, due to which the stability of oxides of the elements in higher oxidation state decreases down the group. Is that clear? Now let's discuss about the oxides of nitrogen in detail. So nitrogen के आपके पास 6 oxides हैं. Let's see them. First one is your nitrous oxide, N2O. Then you have nitric oxide, NO. Then nitrogen dioxide, नाइट्रोजन का नंबर बढ़ रहा है, NO2. Then N2 होता जाएगा, N ऑक्सीजन का नंबर बढ़ता जाएगा, N2O3, डाइनाइट्रोजन डाइऑक्साइड. Then you have dinitrogen tetraoxide, and last one is your dinitrogen pentaoxide.
अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चंस जो आते हैं बच्चों, दीज आर आस्क्ड अबाउट दी डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक नेचर, एंड यू कैन बी आस्क्ड अबाउट दी कोवेलेंसीज ऑफ द नाइट्रोजन इन देयर स्ट्रक्चर्स. सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे, स्ट्रक्चर्स देखेंगे इनके, एंड विल डिस्कस द पॉइंट्स वन बाय वन. सो फर्स्ट वन इज योर नाइट्रस ऑक्साइड. नाइट्रस ऑक्साइड्स को बच्चों लाफिंग गैस भी आप कहते हैं, ठीक है. दिस इज नोन एज लाफिंग गैस. इज दैट क्लियर? सो नाइट्रस ऑक्साइड का आप स्ट्रक्चर देखेंगे. लेट्स सी द स्ट्रक्चर. सो 2 नाइट्रोजन है आपके पास एंड 1 ऑक्सीजन है, ठीक है. यहां पर मैंने ड्रॉ कर रखा है ऑलरेडी. 2 नाइट्रोजन एंड 1 इज ऑक्सीजन. अब नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इतना बात आपको पता है, ठीक है. तो ट्रिपल बॉन्ड अगर हम ड्रॉ कर देते हैं, देन आपके पास, आपको ये चीज भी पता है कि नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से उसने 3 तो बॉन्डिंग में यूज कर दिए, ठीक है. बचे कितने? 2. दोनों के पास 2 आपके इलेक्ट्रॉन्स बचे, दैट इज 1 लोन पेयर बचा है दोनों के पास. ईच वन ऑफ देम हैज द 1 लोन पेयर. सो आई हैव ड्रॉन हियर नाइट्रोजन. फर्स्ट नाइट्रोजन यहाँ पर है आपके पास, जिसके पास के 1 लोन पेयर मैंने ड्रॉ किया हुआ है. दूसरा जो नाइट्रोजन है यहाँ पर लोन पेयर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा, सो दैट नाइट्रोजन कैन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. नाइट्रोजन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू कंप्लीट इट ऑक्टेट, ठीक है. नाइट्रोजन आप ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, 1 2 3 4 5 6. इट only needs 2 electrons to complete it octates. So that ये जो ऑक्सीजन है, from where it will obtain the 2 electrons? नाइट्रोजन. नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा, एंड दैट्स हाउ नाइट्रोजन विल फॉर्म अ 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द ऑक्सीजन. सो कोवेलेंसीज अब चेक कर रहे हैं हम. अगर फर्स्ट वाले नाइट्रोजन की चेक करें तो इट हैज फॉर्म्ड ओनली 3 बॉन्ड्स, सो कोवेलेंसी विल बी 3 हियर. एंड सेकेंड नाइट्रोजन जो मिड में है, इसको चेक करें तो ये नाइट्रोजन जो है 3 बॉन्ड्स यहां पर बना रहा है एंड 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट इज कोवेलेंसी हियर विल बी 4. इज दैट क्लियर? वेरी सिंपल स्ट्रक्चर. सो अगर डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का क्वेश्चन आता है तो यहां पर आप चेक करेंगे कि कहीं पर भी अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन है क्या. यहां पर भी पेयर में इलेक्ट्रॉन, ठीक है. ऑक्सीजन के पास भी यहाँ पर पेयर में इलेक्ट्रॉन 6 है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ऑड कहीं पर नहीं है. सो अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होते हैं बच्चों, सो इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर. सो दैट्स ऑल अबाउट नाइट्रस ऑक्साइड. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसमें 1 नाइट्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन है आपके पास. हियर यू कैन सी आपके पास नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है, ठीक है. यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया ऑलरेडी स्ट्रक्चर. नेक्स्ट हम आगे फर्दर आपको साथ साथ ड्रॉ करके दिखाएंगे, ठीक है. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सबसे पहले आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर 1 2 इस तरीके से 3 4 5 6 इस तरीके से ड्रॉ किया है. नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है. अब क्या होगा, ऑक्सीजन ओनली नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. सो यहां पर क्या होगा, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है. ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेंगे अपने, एंड डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो गया. तो ऑक्सीजन तो आराम से अपना कंप्लीटली फुल ऑक्टेट लेके स्टेबल हो गया, बट यहां पर नाइट्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया, 1 2 एंड 3. ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. जब भी बच्चों ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल के पास होगा, इट विल बी अनस्टेबल. सो इट विल ट्राई टू कम इन द स्टेबल स्टेट. तो ये आपका जो स्टेट होता है, ये आपका गैसियस स्टेट में इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, ठीक है. गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है. जब हम प्रेशर देके इसे लिक्विफाई और सॉलिडिफाई करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं. तो ये आपका पहला मॉलिक्यूल है, ये आपका दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है, NO एंड NO. सो सेम तरीके का स्ट्रक्चर बनाया है मैंने. देखिए, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड. नाइट्रोजन हैज द ऑक्सीजन हैज द 2 लोन पेयर, नाइट्रोजन हैज 1 लोन पेयर एंड 1 ऑड इलेक्ट्रॉन हियर. सिमिलरली इस मॉलिक्यूल के पास भी मैंने सेम तरीके से ड्रॉ कर दिया. अब जो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे ना बच्चों नाइट्रोजन के पास, यहां पर 1 और इलेक्ट्रॉन और 1 और इलेक्ट्रॉन साथ में मिल जाएगा, कंबाइन करके एक बॉन्ड बना देगा. दैट इज अ डाइमर विल बी फॉर्म्ड. 2 molecules will combine to come into the stable state. To attain the stability, dimerization occurs in nitric oxide. ठीक है. So here
अबाउट देयर पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक नेचर। फर्स्ट, अगर सिंगल आपके पास मॉलिक्यूल है गैसियस स्टेट में, सो इट विल बी पैरामैग्नेटिक ऑब्वियसली, क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन है। जब मॉलिक्यूल्स आपके डायमराइज कर जाएंगे तो यहां पर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे आपको। नाइट्रोजन हैज 2, ऑक्सीजन हैज नाइट्रोजन हैज 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर, ठीक है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो ये आपका डायमैग्नेटिक हो जाएगा ऑन डायमराइजेशन। Is that clear? Now let's discuss the third one, that is nitrogen dioxide, NO2. So here in this molecule you have 1 nitrogen and 2 oxygen. So let's write down, let's draw the structure, 1 nitrogen and 2 oxygen. इस तरीके से मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आपने लिख लेने हैं। नाइट्रोजन के पास है 5, 1 2 3 4 and 5, एंड ऑक्सीजन हैज 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 and 6, ईच ऑक्सीजन हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा, ऑब्वियसली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में अगर आप पहले ऑक्सीजन को देखें तो यहाँ पर क्या होगा, एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी ऑक्टेट को पूरा करने की कोशिश करेगा एंड ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो जाएंगे एंड इस तरीके से डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन दोबारा से डबल बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 3 या फिर 4 होती है, इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो इस तरीके से इसका जो लोन पेयर है ये डोनेट कर देगा इस ऑक्सीजन को कंप्लीटली, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या करेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। सेकंड वाली ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंप्लीटली डोनेट कर देगा। सो सेकंड वाला ऑक्सीजन भी सेटिस्फाई हो जाएगा, उसके पास भी आपके 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। बचा क्या, नाइट्रोजन के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बच गया, ठीक है, दैट इज एक और इलेक्ट्रॉन अगर बच रहा है सो इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इज दैट क्लियर? इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। नाउ यहाँ पर क्या होगा, सो आई होप आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं है बॉन्डिंग का। नाइट्रोजन के बारे में आप पढ़ चुके हैं दैट नाइट्रोजन कैन फॉर्म 3 बॉन्ड्स, ठीक है। हद से हद वो क्या कर सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, जिसमें से 3 नॉर्मल आपके सिग्मा बॉन्ड होंगे एंड एक आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था ना कि नाइट्रोजन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो यहाँ पर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से आप फिल करते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, जिसमें से कि ये 3 आपके नॉर्मल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, एंड 1 इज दिस लोन पेयर विच इट कैन डोनेट टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ आप अगर देखें कि ये दोनों, तो फॉर एग्जांपल इसने फर्स्ट वाली ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाने में यूज कर दिया, ठीक है, एंड ये खाली अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने के लिए यूज सिंगल बॉन्ड बनाता तो ऑक्सीजन को कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। ऑक्सीजन को फायदा किससे होगा, अगर ये वाला लोन पेयर ये ऑक्सीजन को दे दे। तो वही चीज यहाँ पर नाइट्रोजन कर रहा है। नाइट्रोजन क्या कर रहा है, यहाँ पर ये जो लोन पेयर है इसके पास ये कंप्लीटली ऑक्सीजन को डोनेट कर रहा है, तभी ऑक्सीजन सेटिस्फाई होगा। इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को लेकर ऑक्सीजन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो यही वाला सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर नाइट्रोजन के पास ऑड इलेक्ट्रॉन रह गया है। इज दैट क्लियर? आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है। तो स्ट्रक्चर बनाने बहुत ईजी है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर आपने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पढ़ लिया, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पर अगर मॉलिक्यूल डायमेराइज करेगा बच्चों, ऑब्वियसली करेगा, ये अनस्टेबल होगा, ठीक है, ये अनस्टेबल होगा तो ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी की तरफ झुकेगा। तो क्या होगे, 2 मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स पास आएंगे तो डायमेराइज कर जाएंगे। अब इस तरीके के अगर 2 मॉलिक्यूल्स आप देखें, दोबारा से NO2 इसमें ऐड करें तो क्या बन जाएगा, N2O4 बन जाएगा। N2O4 आपको डिटेल में पढ़ना है, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। तो यही स्ट्रक्चर है, इसको बस डबल कर दो। क्या करोगे आप, एक और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ आपके लिए, इस तरीके से नाइट्रोजन, ठीक है, डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक ऑक्सीजन, और ये पहला मॉलिक्यूल हो गया आपका। दूसरा मॉलिक्यूल नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड O एंड 1
odd electron, so it will get pair up, these molecules will dimerize to form N2O4. So this will be the molecule of N2O4 and it will be diamagnetic in nature. ठीक है, इस तरीके से ये डायमैग्नेटिक की तरफ झुक जाएगा पैरामैग्नेटिक से टू अटेन द स्टेबिलिटी. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट वन विच इज N2O3. अब ये भी काफी इजी है बच्चों. N2O3 आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? अब तक आप ऑक्साइड्स पढ़ चुके हैं. सो इफ यू विल एड NO2 एंड NO मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन 2 and 3 एंड नाइट्रोजन 2. ठीक है, अगर आप इनके स्ट्रक्चर्स को कंबाइन कर दें, स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हैं आप, तो आपको N2O3 मिल जाएगा. वेरी इजी. ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स. दोनों स्ट्रक्चर्स के पास आप देखेंगे कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास. फॉर एग्जाम्पल आप NO2, अभी हमने सीखा NO2 को ड्रॉ करना. लेट्स ड्रॉ N डबल बॉन्ड O, one coordinate bond and it has the one odd electron. Then you have NO molecule. NO के पास क्या होता है, इस तरीके से NO का मॉलिक्यूल होता है and it has 1, 2 and 3 electrons. One is unpaired odd electron. So यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा and you will get N2O3 molecule. Is that clear? So यहाँ पर कोवेलेंसीज के बारे में डिस्कस करते हैं. लेट्स सी द कोवेलेंसी. यहाँ पर नाइट्रोजन की जो कोवेलेंसी है बच्चों, यहाँ पर नाइट्रोजन की कोवेलेंसी क्या है, ध्यान से देखो. 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 4 है एंड हियर द कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3. ठीक है, 3 बॉन्ड्स बना रहा है नाइट्रोजन, तो कोवेलेंसी 3 रहेगी. एंड यू कैन ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑल्सो. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप क्या करेंगे, इस बॉन्ड को एक बार ऊपर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नीचे वाल कर देंगे एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऊपर कर देंगे. सो इस तरीके से यू कैन ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. एंड N2O3 मॉलिक्यूल इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है बच्चों, ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है. सो इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आप N2O4 का मॉलिक्यूल पढ़ चुके हैं. नाउ यू आर लेफ्ट विद द N2O5 मॉलिक्यूल. लास्ट वन यू हैव टू स्टडी हियर इन दिस वीडियो, N2O5. So let's draw the structure of N2O5. Now this one is also very simple. N2O4 का आप मॉलिक्यूल पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं. वेरी वेरी सिंपल. सो यहाँ पर सिर्फ इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है. सो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर. यू कैन सी हम क्या करेंगे, यहाँ पर यू विल राइट हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आप NO2 मॉलिक्यूल और NO2 मॉलिक्यूल ऐड करेंगे. ठीक है, एंड साथ में एक ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे. वो ऑक्सीजन कहाँ पर ऐड करनी है इन द स्ट्रक्चर, लेट्स सी. आप इस तरीके से NO2 का मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें आपके पास एक डबल बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है एंड वन इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हियर. एंड यहाँ पर नाइट्रोजन है, इसके पास भी एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है. वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द ऑक्सीजन एंड इट ऑल्सो हैज द वन अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन एंड वन ऑक्सीजन इज हियर एक्स्ट्रा. सो इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. ठीक है, टू कंप्लीट टू सेटिस्फाई इट्स वैलेंस शेल. सो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करेगा, इन दोनों के साथ एक इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा एंड यू विल गेट द मॉलिक्यूल ऑफ N2O5. इज दैट क्लियर? सो N2O5 में आप नाइट्रोजन की कोवेलेंसीज को चेक करेंगे अगर ध्यान से. सो 1, 2, 3 एंड 4. यहाँ पर भी कोवेलेंसी आपकी नाइट्रोजन की 4 है एंड हियर ऑल्सो इट इज 4. एंड इफ यू सी द मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है मॉलिक्यूल में. सो इट इज डायामैग्नेटिक. सो द स्ट्रक्चर्स आर वेरी सिंपल स्टूडेंट्स. आपको 2-3 स्ट्रक्चर्स ध्यान में रखने हैं एंड नेक्स्ट जो है आपको स्ट्रक्चर्स को ऐड करके फर्दर जो आपके बड़े ऑक्साइड्स हैं वो मिलते जाएंगे. So is that clear? So this is all about today's video, students. In our next video we'll continue the chapter. So till then make your short notes and keep doing your revision. All the best, students.